एक बूढ़ा लकड़हारा था। जंगल से लौट रहा था। एक बड़ा भारी लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखा हुआ था। वह बहुत बूढ़ा था, थक गया था। न केवल रोज रोज के काम काज से थक गया था, जीवन से ही थक गया था। जीवन का कोई बहुत मूल्य न रह गया हो उसके लिए। जीवन एक थकान भरी पुनरुक्ति थी। रोज रोज वही सुबह जंगल जाना, दिन भर लकड़ियां काटना, फिर सांझ गट्ठर लेकर शहर जाना, और उसे कुछ याद न था। यही उसका कुल जीवन था। वह ऊब गया था। जीवन उसके लिए बेकार था। विशेषकर उस दिन वह थका हुआ था, पसीना बह रहा था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। गट्ठर का बोझ उठाए वह किसी तरह घसीट रहा था। अकस्मात जैसे जिंदगी का बोझ फेंक रहा हो, उसने अपना गट्ठर नीचे पटक दिया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक घड़ी आती है जब व्यक्ति सारा बोझ फेंक देना चाहता है। केवल सर पर रखा हुआ गट्ठर ही नहीं, वह तो केवल प्रतीक है। उसके साथ वह पूरा जीवन ही फेंक देता है। वह घुटनों के बल जमीन में गिर पड़ा। आकाश की तरफ उसने आंख उठाई और कहा, हे मौत, तू हर आदमी को आती है, लेकिन तू मुझे क्यों नहीं आती? और कितने दुख देखने हैं मुझे, अभी और कितने बोझ ढोने हैं मुझे। क्या मुझे काफ़ी सज़ा नहीं मिल चुकी? उसे अपनी आंखों में भरोसा ही नहीं आया। अचानक मौत प्रकट हो गई। उसने चारों तरफ देखा, बहुत चकित रह गया। जो वह कह रहा था वो उसका इरादा बिल्कुल नहीं था, और उसने कभी ऐसा सुना भी न था कि तुम बुलाओ मृत्यु को और मृत्यु आ जाए। और मृत्यु ने कहा, क्या तुमने मुझे बुलाया? वह बूढ़ा अचानक सारी थकान, सारी ऊब, मुर्दा पुनरुक्ति भरी जिंदगी की सब बात भूल गया। वह उछल पड़ा और उसने कहा, हाँ हाँ, मैंने बुलाया था तुम्हें। क्या तुम इस गट्ठर को उठाने में जरा मेरी मदद करोगी? यहाँ किसी को अपनी आस पास न देखकर मैंने तुम्हें ही बुलाया था। ऐसी घड़ियाँ होती हैं जब हम थक जाते हैं जीवन से। ऐसी घड़ियाँ होती हैं जब हम मर जाना चाहते हैं, लेकिन मरना एक कला है, इसे सीखना पड़ता है। और जीवन से थकने का अर्थ सच में ही यह नहीं होता कि गहरे में जीवन के प्रति हमारी लालसा मिट चुकी हो। हम शायद थक चुके हैं किसी एक ढंग के जीवन से, लेकिन हम जीवन मात्र से नहीं थके हैं। हर कोई थक जाता है एक ही ढांचे से। वही रोज रोज थकान भरा चक्कर, वही पुनरुक्ति। लेकिन यदि मौत आ जाए तो हम भी वही करेंगे जो उस लकड़हारे ने किया। उसने एकदम मनुष्य के भांति व्यवहार किया। उस पर हंसना नहीं चाहिए। बहुत बार हमने भी सोचा है कि ख़त्म करें इस अंतहीन बकवास को, किस लिए चलाए रहे हैं इसे। लेकिन यदि मृत्यु अचानक हमारे सामने आ जाए तो हम भी तैयार न होंगे। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।